अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ज़बरदस्त जो घर है वो तैयार हो रहा है एक कनाल के ऊपर, वो भी मल्टी गार्डन B17 के ब्लॉक सी में। तो उसमें वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बहुत ही जल्द अनकरीब कंप्लीट होने वाला है और वो सेल भी हम लोग कर रहे हैं। अब दिखाने का मकसद ये है कि वो एक डिज़ाइनर हाउस बन रहा है और सबसे पहले मैं आपको उसका दिखाऊंगा नक्शे पे B17 के कि वो कहाँ पर वाक़ है, और उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलूँगा, उसके 3D डिज़ाइन दिखाऊंगा और नक्शे से दिखाऊंगा कि वो उसमें बेडरूम साइज़ क्या हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि घर जो है वो अभी कितना कंप्लीट हो चुका है और काम हम लोग कैसा कर रहे हैं। ये आपने लाजमी हमें कमेंट में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत घर जनाब। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर B17 का पूरा मैप नज़र आ रहा है। तो हम ज़रा चलते हैं सबसे पहले GT रोड पर। तो GT रोड पे के बिल्कुल ऊपर आपको पता है कि B17 वाक़ है, और GT रोड के ऊपर जितने वसी एरिए पर ये B17 वाक़ है, इतना कोई सोसाइटी आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा एज है B17 को, कि ये बहुत बड़ी जगह पर GT रोड के ऊपर इसके दो गेट हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो गेट हैं, लेकिन इसके साथ साथ तीसरा गेट भी आने वाला है, लेकिन वो अभी बनेगा थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अभी फ़िलहाल दो गेट हैं। तो हमने ये जो घर जो जो हमने देखना है, ये है पहले गेट से हम एंटर होंगे यहाँ से, और फिर हमें ये जो गेट है यहाँ से हम एंटर होंगे, और फिर आगे हम जाते जाते ये इस गेट से एंटर होंगे, और जाते जाते फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर ये कौन सी लोकेशन पर वाक़ है। आइए, ये हम गेट से जब से एंटर हो गए हैं तो सामने आपको में नज़र आ जाता है ये प्ले ग्राउंड मल्टी, आपको पता है क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर बड़ा खूबसूरत है, फुटबॉल ग्राउंड है। फिर इसके साथ ही ये जो घर है वो अगर हम देखें तो ये स्ट्रीट नंबर 33 के बिल्कुल सामने है। स्ट्रीट नंबर 33 के सामने एक घर है, और जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त घर है, बनेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, और आपको नज़र आएगा कि मल्टी गार्डन B17 में एक खूबसूरत जो घर बन रहे हैं उनमें से ये भी एक घर होगा। तो कनाल की इसकी वो है। तो इसके साथ ही ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि इसके करीब जो है आपको नज़र आएगा कि ये देखें कि ये इसके करीब ही ये कमर्शियल एरिया है, और इसके साथ ही फिर ये आपको पार्क नज़र आ जाता है। ये देखें पार्क है, और फिर ये आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट नज़र आ जाता है, और पार्क हो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, ये एक बहुत बड़े एज होते हैं। फिर इसके साथ ही आपको ये कमर्शियल एरिया नज़र आता है, जहाँ पर आपको आप इजीली जो है वो अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। फिर इसके साथ आप देखें तो ये तो 2.5 कनाल की आपको ये मस्जिद नज़र आ जाती है। अब हम ज़रा ये देखते हैं कि इसकी फ्रंट एलिवेशन कैसी है। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत एलिवेशन है। आपको नज़र आ रहा होगा ग्लास वर्क भी है, मार्बल वर्क भी है, और इसके अलावा टाइल वर्क बड़ा ही खूबसूरत है इसमें। तो आपको ये देखकर लग रहा होगा कि बड़े ही ह्यूज एक तो पार्किंग है इसमें, और उसके साथ ही फिर खूबसूरत गार्डन डिज़ाइन हो रहा है। हर चीज़ डिज़ाइनर हाउस डिज़ाइनिंग के तौर पे तैयार की जा रही है, और डिज़ाइनर हाउस ये बन रहा है। तो इसके अलावा एलिवेशन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। ये आपको मैं ये दिखाता हूँ, इसका जो ग्राउंड पोर्शन है वो कैसा होने वाला है। ये ग्राउंड से जैसे ही एंटर होंगे तो ये सामने ये लॉबी के एरिया आ जाता है। जो आप ये देख रहे हैं ये ड्राइंग रूम है, फिर उसके बाद सिटिंग एरिया है, फिर ये टीवी लॉन्च, और फिर ये बेडरूम्स आप देख लें, किचन, और ये फिर ऊपर जाने के लिए, और ये गेस्ट बेडरूम। तो अब मैं ये जो हमने थोड़ी सी जो मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूँ उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये की गई है कि ये जो डाइनिंग एरिया है ये हमने इधर प्रॉपर एक छोटा बेडरूम बना दिया है। ये वो भी मैं आपको सारा दिखाता हूँ, और इसके बाद इसकी एलिवेशन ये साइड से लुक है, ये इस साइड से है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी सेम है। ऊपर जैसे ही आएंगे तो ये यहाँ से ये एक बेडरूम, 3 बेडरूम्स हैं, टीवी लॉबी है, और ये सारा एरिया है आपको। अब हम अब हम चलते हैं ज़रा अब हम चलते हैं ज़रा इसका मैप में देखते हैं कि इसके में कमरों के साइजेस क्या हैं, और ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके। ये जी ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर से जैसे ही मेन गेट से एंटर होंगे, ज़रा स्लाइडिंग गेट होगा, यहाँ पे एंटर होंगे तो आगे दो कार्स की पार्किंग मिल जाती है। फिर इसके अलावा बेडरूम के साइज़, गेस्ट बेडरूम जो है 15 बाई 14 का है, और ड्राइंग रूम जो है वो तकरीबन 12.5 बाई 19,
और इसके साथ ही किचन 16 बाई 15 और एक बेडरूम 16 बाई 13 का और एक 14.5 बाई 13.5 और टीवी लॉन्च हुआ है तकरीबन 21.9 फुट बाई 15 साढ़े 15 फीट। तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त ये एक बेडरूम साइज़ हैं, देखें 16 बाई 13 और 14.5 बाई 13.5। ये एक अच्छे साइज़ हैं मास्टर बेडरूम के और बड़े अच्छे डिज़ाइन हो रहे हैं और इनमें टाइल्स बड़ी अच्छी लग रही हैं। आइए आपको ज़रा दिखाते हैं कि अभी तक कितना काम हो चुका है। ये जी आपके सामने रोड्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल रोड के सामने हैं। देखें रोड्स भी काफ़ी खूबसूरत बनी हुई हैं और ये हमारा जो डिज़ाइन है, अगर डिज़ाइनर हाउस है, वो रेडी हो रहा है और ग्रे स्ट्रक्चर आपके सामने है और आप ये देख सकते हैं कि कैसा ये वर्क हो रहा है और आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि कैसा हम काम कर रहे हैं। तो ये इसकी फ्रंट एलिवेशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि वैसी ही बन रही है जैसे कि मैंने आपको 3D में दिखाई थी। तो जैसा जैसा आप 3D में देख रहे हैं वैसा ही ये घर कंप्लीट हो रहा है। तो एक तो इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है और दूसरा एक घर भी अच्छा बन रहा है। तो कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है जो चाहते हैं कि हम इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं या कोई प्लान बना रहे हैं कि यार आने वाले वक्त में ख़रीदें, तो वो इस घर को भी देख सकते हैं। ये हम गेट से एंटर हो रहे हैं और जैसे ही ये देखें ये लॉबी का एरिया है जो कि आपको दिखाया गया था मैप में भी, और ये सामने आपको नज़र आ जाएगा गेस्ट बेडरूम। ये गेस्ट बेडरूम है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। और ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो आपको नज़र आ जाता है ड्राइंग रूम। टाइल्स देख लें आप कैसी क्वालिटी की लगा रहे हैं, हम लोग इंपोर्टेड टाइल्स यूज़ कर रहे हैं। और ये आप देखिए कि काम जहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और वो आप देख कर हमें बताइएगा कि कैसा काम हो रहा है। और ये अब हम एंटर हो चुके हैं टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, चेंजेस किए हैं। पहले डाइनिंग रूम था तो, लेकिन अब ये टीवी लॉन्च ये पूरा बन चुका है, बन रहा है इस तरह से कि किचन के सामने टीवी लॉन्च आ गया है और इसी में सिटिंग एरिया सारा बैठ के हर चीज़। और ये किचन है। टाइल्स आप देख लें, वही वाली टाइल्स जो मैंने आपको ड्राइंग रूम में पड़ी हुई दिखाई थी, तो वही टाइल्स लग रही हैं यहाँ पर। और ये साथ किचन का सारा एरिया है। और टाइल्स को करीब से देख लें, ये डर्टी किचन का एरिया है और किचन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम चलते हैं, हमारे पहले गेस्ट बेडरूम देखा, अब हम फर्स्ट बेडरूम दूसरा बेडरूम देख लेते हैं। गेस्ट को मिला के तो ये दूसरा बेडरूम हो जाएगा। तो ये एक बेडरूम बन और इसके साथ ही ये वॉशरूम, ये कबर्ड्स का एरिया, फिर आगे सामने वॉशरूम है। आप देख कर ये बता सकते हैं कि ये कैसा प्लस्तर वर्क जब जहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है वो कैसा काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग अपने सेकंड बेडरूम में आते हैं जो कि 16 बाई 13 का है और ये देख लें कि ये भी कैसा डिज़ाइन हो रहा है और हमें तो लगता है कि अच्छा डिज़ाइन कर रहे हैं। ये कबर्ड्स का एरिया है और साथ ही उसके वाशरूम और फिर ये एक थर्ड बेडरूम, नहीं ये थर्ड बेडरूम में जाएंगे हम और इसका भी जो कबर्ड एरिया वो भी आप देख लें। और फिर उसके बाद हम आगे वाशरूम भी आपको दिखा देते हैं। ये वाशरूम है इसका। जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा अपनी ये शक्ल निकालता जाएगा। तो बस अब थोड़ा ही टाइम है इसको कंप्लीट होने के लिए। तो जो भी शख्स इसी हालत में भी ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें भी हम दे सकते हैं और उनको अगर वो चाहते हैं कि कंप्लीट करके दें तो उस तरह भी दे सकते हैं। बहरहाल काम नहीं रुका हुआ, काम हो रहा है। ये ऊपर जाने ममटी पे जाने के लिए और ये हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये टीवी लॉन्च, फिर ये बेडरूम्स, अब किधर लेकर जाऊं, ये है गेस्ट बेडरूम। ठीक है जी। ग्राउंड फ्लोर पे जो गेस्ट का बेडरूम सिटिंग एरिया है, गेस्ट का सिटिंग एरिया जो फर्स्ट फ्लोर पे जो गेस्ट का सिटिंग एरिया है वो ये है। इसके साथ ही वॉशरूम भी है।
इसको बेडरूम भी बनाया जा सकता है, वो तो हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। बाहर का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है इसका। जब आप बाहर देखते हैं तो आपको अच्छी खूबसूरत साफ़ सुथरी रोड्स नज़र आती हैं। या हम इस वक्त हम टीवी लॉन्च में आ चुके हैं जी, और टीवी लॉन्च के बिल्कुल सामने ही किचन है। वो जैसा कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे था उसी तरह से सेम टू सेम यहीं पर भी है। और काम आप देख लीजिए कि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और बहरहाल हम जो भी घर बनाकर आगे सेल करते हैं, किसी क्लाइंट को देते हैं, तो हम क्लाइंट को अपना एसेट समझते हैं। तो इसलिए हम लोग की कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ें लगाएं, और आफ्टर सेल जो है उसको सर्विसेज भी देते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसा हो, तो हम उसकी वारंटी भी देते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि बेडरूम जैसा कि नीचे था उसी तरह ये ऊपर वाला बेडरूम है। कपबर्ड्स हैं, फिर उसी तरह साथ ही उसके वाशरूम है। तो वर्क हमारा जारी है। तो ये थर्ड बेडरूम आ गया ऊपर का। टोटल घर में आपको 6 बेडरूम मिल जाते हैं अटैच बाथ के। तो एक कनाल के घर में बेडरूम की तादाद भी ठीक है और साइज़ भी अच्छे मिल रहे हैं, 16x13, 14.5x13। तो एक अच्छे साइज़ हैं। तो आप ये घर को चाहें तो अभी परचेज़ कर लें, चाहें आप कंप्लीट होने के बाद परचेज़ कर लें। ज़ाहिर है ये बताने का मकसद ये भी होता है कि जैसे जैसे घर कंप्लीट होता जाता है वो अपनी शक्ल में आता जाता है। एक खुशी है हमें, हम ये घर बना रहे हैं, एक हमें खुशी है, इस वजह से हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मोमटी पे आप देख लें कैसा वर्क हो चुका है। मोमटी में आपको सर्वेंट रूम मिल जाएगा। ये इसका छत का एरिया है, मोमटी की छत का एरिया है घर के, और ये टैंकी वगैरह। और B17 को भी आप देख लें ज़रा ऊपर से कि कैसा B17 नज़र आ रहा है। और अब आप यहाँ पर आबादी भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है और काफ़ी घर बन चुके हैं। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी घर B17 जैसे खूबसूरत एरिया में हो, तो ये एक ऑप्शन आपके पास है और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अभी डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। मकसद ये था दिखाने का। आप ये सोच रहे होंगे कि घर तो कंप्लीट हो तो फिर ही लोग दिखाते हैं और उसके बाद फिर सेल करते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ मर्ज़ी हमारी होती है और कुछ मर्ज़ी क्लाइंट की भी होती है। तो क्योंकि हमने इस घर को करना है सेल। आप फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि मुझे वाइट टाइल्स नहीं पसंद, मुझे दूसरी टाइल्स पसंद है, या किचन में मैं बहुत अच्छी या और चीज़ें अच्छी लगाना चाहता हूँ, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अभी तो ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जब चीज़ें लग जाती हैं, जब चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद उसको चेंज करना उसके लिए एक बड़ा हेडेक होता है। तो इसलिए हम ये घर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि अभी आप कोई उसमें इंटीरियर में कोई डिज़ाइनिंग अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो वो हो सकती है, एक ऑप्शन मौजूद है। वरना हमें कोई इशू नहीं है, हम तो इसको कंप्लीट करके भी सेल करेंगे। और कंप्लीशन हो रही है, काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है और डेली बेस पे वर्क हो रहा है। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि यार ये मुझे नक्शा आपके मुताबिक है, मैप आपके मुताबिक है, बेडरूम के साइज़ आपके मुताबिक हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपने कोई पूरी पेमेंट अभी भी नहीं देनी। ज़ाहिर है आपने एक हमारे साथ बातचीत करनी है, उसके बाद फिर हम बैठ कर आप कहेंगे यार मैं बेडरूम में चाहता हूँ ऐसी चीज़ लग जाए तो वैसी लग जाएगी, अगर आप चाहते हैं किचन में ऐसा काम हो तो वैसा काम हो जाएगा। तो इसलिए दिखाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आपको ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स इस हालत में ख़रीदना चाहता है तो उसका यहीं पर इसी हालत तक पैसे लॉक हो जाएंगे। उसके बाद जो वो डिज़ाइनिंग करता है उसके हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग कर दी जाएगी, क्योंकि डिज़ाइनिंग करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको तोड़ना फिर जोड़ना बड़ा एक टाइम टेकिंग होता है और एक बड़ी हर्डल्स होती हैं। तो बहरहाल हम अपने लिहाज से अपनी सोच के मुताबिक इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन कर रहे हैं। आप अगर इस सिलसिले में हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम इस पे सिटिंग कर सकते हैं। आपको पूरी 3D पूरी बुक है इसकी, एक एक चीज़ की, कैसे पर्दे लगेंगे, कैसे वॉल्स बनेंगी, कैसी डिज़ाइनिंग होगी, कैसा इंटीरियर लुक आएगा, वो सब चीज़ें मौजूद हैं उसकी।
तो वो आपको दिखाई जाएंगी। उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। आप अपने ख्वाबों के घर को अपनी मर्ज़ी से तामीर कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट होने में इसको सिर्फ टाइम रह गया है 3 से 4 माह, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस जब देखते हैं तो उसको लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलेंगे आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।